नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मदरसा बोर्ड के उस बयान पर जिसको कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने कहा है कि अब मदरसे के बच्चे सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करेंगे और उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज मुस्लिम धर्मगुरु जो कि अच्छे खासे विद्वान हैं और इनका नाम है शाहिद कुरैशी जी। हम स्वागत करते हैं आपका अभी न्यूज़ में। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का विषय हमारा यही रहेगा कि उनका जो जावेद इख्तियार जी का बयान आया है उस पर उनका कहना है कि अब बच्चों को भी सीबीएसई बोर्ड के तरीके से मदरसों में पढ़ाई कराई जाएगी। तो कितना अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप, क्योंकि आज उन्हें आवश्यकता महसूस की कि बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह की पढ़ाई की बेहद आवश्यकता है, क्या कहेंगे? देखिए 2021 में भी पहले ऐसी मीठी बोली गई हैं और उस टाइम भी ये कहा गया है, आपकी काफ़ी मीडिया रिपोर्टिंग और वो सब है कि भाई अब मदरसे बोर्ड में जो है सब सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न को इंक्लूड किया जा रहा है। मगर देखने में ये आता है कि क्योंकि बीजेपी सरकार महज जुमलेबाजी से आगे नहीं बढ़ पाती है। अभी एक जुमला आया है और देखते हैं कितना काम हो पाता है। लेकिन ये कहना किसी सरकार का नहीं है बल्कि खुद जो मदरसा बोर्ड है उसके चेयरमैन जो इख्तियार जावेद हैं उनका कहना है। उन्होंने अपील की है और यही कहना उनका भी है कि अब बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करानी आवश्यक है सर, क्योंकि ये केवल बीजेपी का बयानबाजी नहीं है बल्कि यहाँ पर खुद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का ही कहना है। क्या कहेंगे भाई? अभी वो कह ही तो रहे हैं ना, किसके डायरेक्शन पे कह रहे हैं, किसके इशारे पे कह रहे हैं। जब वो अप्लाइड हो जाएगा, जब वो चीज़ ज़मीन पर धरातल पे आ जाएगी, नतीजे तो तभी आएंगे। खाली बातें करने से तो नतीजे आएंगे नहीं। चलिए बात करते हैं, यदि ऐसा होता है, यदि आज के समय में बच्चों को आवश्यकता होती है या मान लीजिए उन्होंने इस चीज़ की महती आवश्यकता महसूस की, इसीलिए शायद उनका ये कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो बच्चों का विकास और भी तेज़ी से हो सकेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये हमेशा से है जी। अगर आप एक ज़माना देखें तो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि भाई आप मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे या ऐसा या वैसा जो है, तो पहली बात तो इस बात को जो है एक उल्हाने को देना जो है आप छोड़ दीजिए कि क्या एक उर्दू बोलने वाला इंसान के भारत का नागरिक नहीं है। रहा इस चीज़ को कि भाई उर्दू एंगल या अरेबिक एंगल या फ़ारसी एंगल से कोई बैकवर्ड जो समझा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये देखते हैं कि उसका कैरेक्टर कहाँ पे बेस करता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशनल मिनिस्टर थे, बिल्कुल ठीक है। वो कहाँ किस स्कूलिंग से पढ़े थे और जिस किताबों की दुनिया से हम डिग्रियां छाप करके उसमें कैरेक्टर की गारंटी नहीं है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन को आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसका खैर मकदम है। मगर क्योंकि जितने पहले मदरसे जो चल रहे हैं बेचारे वो छोटे छोटे लेवल पर चल रहे हैं, उनके पास ना तो इतना बड़ा फंड होता था ना इतने बड़े वसाइल होते थे। अब अगर गवर्नमेंट उनको कह रही है, अभी वादा कर रही है, तो वेलकम। क्यों? वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं, वो हमारा ही हक है। अगर 1 रुपये का माचिस भी हम खरीदते हैं तो वो टैक्स हमारा जाता है। ये हमको बहुत पहले से मिलना चाहिए, बल्कि कंपनसेट करनी चाहिए सोसाइटी को कि ये हम जो है करोड़ों की जो आबादी में आज तक हुकूमत ने किया क्यों नहीं इस चीज़ को, जो है उस कम्युनिटी को कंपनसेट करना चाहिए उसमें। देखिए जैसा कि आपने कहा कि पहले करना चाहिए था, पहले सरकारें कुछ और थी, अब की सरकार की मंशा कुछ और है। अब की सरकार के आप खुद देख पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त लगातार प्रयास करे सबको साथ लेकर चलने की, और उनका मुख्य नारा भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। इसी नजरिए को लेकर के आप खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका भी ये कहना है कि हम किसी के विरोधी नहीं है बल्कि हम उस देश के हर निवासी, हर उत्तर प्रदेश के हम उस हर निवासी के साथ में जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक है। और इसी प्रकार से लगातार वो अपने प्रदेश में, अपने देश में लगातार शिक्षा के स्तर को और भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मदरसे जो लीगलाइज किए गए थे 2004 में एक एक्ट बना यूपी के अंदर जी, और उसके ज़रिए असल में पहले क्या था, छोटे छोटे मदरसे जो लोग थोड़ा थोड़ा अपने करके अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे जी। तो उस ज़माने में 2004 में वो लीगलाइज़ किए गए, उनको कानूनी उसमें एक्ट बना। उस पर जो है अभी एक तरफ तो हम अगर ये मान लें कि सब योगी सरकार बड़े मीठे वचन बोल रही है और इसके हम लुभाव में, दूसरी तरफ वहाँ पर मदरसों को इस तरह टाइट किया जा रहा है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और ये कहाँ से आ रही है, इनकम टैक्स और ईडी छोड़े जाएंगे आप पर। तो ये डबल जो गेम चल रहा है, इसको नज़र में रख के पूरा तुलनात्मक अध्ययन देखें हम, तो हम ये कहें कि उस जिस तरह 2004 में उनको लीगलाइज किया गया था, आज भी वो कि भाई ठीक है आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करके आपको जो उसमें लेके आए। भाई वो एजुकेशन दे रहे हैं वहाँ पर, तो उनको प्रोत्साहन दीजिए कि उनको आप हंटर दिखा रहे हैं। हम फ्रेंडली उस चीज़ के लिए तैयार हैं, मगर आप इस कानून का हंटर बना करके दूसरे तरीके से गले में डाल रहे हैं, ये एक बड़ी खतरनाक साजिश है। जैसे कि क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही उन्होंने जो मदरसों की भूमि के ऊपर
एक तरह से कहा गया था कि कितनी भूमि किस मदरसे के पास में है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और सभी मदरसों की जो ज़मीन पड़ी हुई है उसको सभी को एक दायरे में लाया जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? कहीं आपका इशारा उस ओर तो नहीं है? नहीं, खैर आपने याद दिला दी, मदरसों की भूमि से ही मतलब नहीं है। भूमि तो देखिए कहीं पे भी अवैध हो, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उसको जो है देखे कि वो कानून के दायरे में कहाँ आती है। मदरसे से मतलब नहीं है, भले वो मंदिर की क्यों ना हो, गुरुद्वारे की क्यों ना हो, चर्च की क्यों ना हो, एक मदरसे ही क्यों हाईलाइट किया जाए उसमें जो है। मैं तो इस बात को कहूँगा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों को भाई कि हम मदरसे के ज़रिए आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपने ये मीठा ख्वाब दिखाया। दूसरी तरफ ऑलरेडी जो मदरसे चल रहे हैं उनका आप गला दबाने पे, तो ये क्या है स्टैंड है भाई? आप उनको भी साथ में लेके आइए भाई, जो आपके अंदर कमियां हैं हम आपको जो है उसमें पंप कर रहे हैं, आपको जो आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वो भी भाई एजुकेशन तो वो भी दे रहे हैं, तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी पे रहिए ना। चलिए बात करते हैं छोटे बच्चों की। यदि छोटे बच्चों को शुरुआत से ही इंग्लिश, हिंदी या अन्य विषयों पर साथ में लेकर चला जाए तो उसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात है भाई, हम इस चीज़ के कायल हैं कि भाई, क्योंकि मैं भी खुद CBSE से निकला हुआ हूँ। मैंने सेंट्रल स्कूल CBSE यहाँ पे किया है आपके, और फिर इंटरमीडिएट भी मेरा CBSE से ही है, तो उन चीज़ों को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा करीबी से। मैं उसका गलत वो नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इस चीज़ को भी जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उसका स्कोप जो जाता है, स्कोप जो जाता है, आप देखिए 57 कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर आप अरेबिक पढ़ेंगे तो आपकी जॉब्स कहाँ तक लगेंगी? आप दुबई जा रहे हैं, अरेबिया जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जॉब्स का रेशियो देखेंगे ना, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दुबई काम करने जाते हैं, कुवैत जाते हैं, कतर जाते हैं, बहरीन जाते हैं, सऊदी जाते हैं। अगर पर्शियन पढ़ेंगे तो आप ईरान की तरफ जाएंगे। तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आप घटा क्यों रहे हैं एजुकेशन? लेकिन बात क्या है, कॉमन जो भाषा है, अगर कॉमन भाषा की बात की जाए तो इंग्लिश मानी जाती है, जो कि सभी देशों में एक समान मानी जाती है, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो। यदि बात की जाए उसको भी धारा में लाने की और उसको प्राथमिकता देने की, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वैसे ये एक बात है कि इंग्लिश जो है, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इंग्लिश वालों को कदम भी नहीं रखने दिया जाता। आप चाइना देखिए, कन्फ्यूशियस वर्ल्ड जो है, थर्ड वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, वहाँ पे उनको कोई कदर कीमत नहीं है। ये हमारा मुगालता है, क्योंकि अंग्रेज तो चला गया मगर अंग्रेजियत तभी हमारे दिमागों में रह गई है। आज भी हम उस गुलाम परंपरा पे हैं कि अंग्रेजी हम पे हावी है, इसीलिए हम इस विचारधारा में, वरना बहुत सी दुनिया ऐसी है जो अंग्रेजों को कदम भी नहीं रखने देती है जो है। लेकिन फिर भी इंग्लिश को एक कॉमन भाषा कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, हम उसका भी वेलकम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है भाई आज चाइनीज़ भी सीखे, क्योंकि दुनिया उभरती हुई उस चीज़ को देख रही है कि चाइना जो वर्ल्ड में कहाँ जा रहा है। आपको कारोबार करना है तो चाइनीज़ अगर आएगी तो आप बहुत अच्छे स्कोप से निकलेंगे। अगर आप अरेबिक साइड में जाते हैं तो इधर का वर्ल्ड है, इंग्लिश जाते हैं तो वो तो आ रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो शख्सियत पैदा हो, जो है उसके अंदर मजबूती पैदा हो, कमजोरी ना आए। चलिए, आप एक धर्मगुरु हैं, इसी आधार पर आपसे बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि लगभग बच्चों की शिक्षा जो है वो कब से शुरू होनी चाहिए? कि वो जैसा कि आज देखा गया है कि शुरुआत में LKG UKG शुरू करनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी देर के बाद में फैसला आया है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपका मानना क्या है कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा की शुरुआत कब से करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक शिक्षा ही शिक्षा का वक्त रहता है जी। कोई शिक्षा का एंडिंग नहीं होता है। जिस टाइम बच्चा पहली बार अपने घर में मम्मी अम्मा या कुछ भी बोलता है, उसी वक्त उसकी शिक्षा चालू हो जाती है। वो जो देखता है अपने वालिद को, वालिदैन को, वहाँ से शिक्षा का आरंभ हो जाता है। यानी कि अगर आप मैं कहना चाहूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे साथ में संस्कार, जो शिक्षा के साथ में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो तो संस्कार। यानी कि अगर संस्कार मिलेंगे घर से ही, शुरुआत से ही, तो शिक्षा जो होगी वो दूसरा कदम है और पहला कदम है संस्कार। बिल्कुल सही बात है कि बचपन से जो बच्चा है, और ये नहीं है कि आप स्कूलिंग छोड़ देते हैं उसके बाद में आपकी शिक्षा खत्म हो जाती है। बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ कि जो अपने जॉब्स में लग जाते हैं या अपने कारोबार, वो फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। उनके यहाँ पर किताबें जो है बस महज एक शोकेस के अंदर सजी रहती है बहुत से, और वो पढ़े लिखे लोग इतने व्यक्तिगत हो जाते हैं कि वो अपने जॉब्स को इतना, वो कहते हैं उनको कैरियर बनाना, जो आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो तो केवल इतना नसीहत दे रहा है हमको कि भाई आप पढ़ लिख करके क्या करना, भैया आपको एक जॉब करनी है, और वो अपने समाज से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव रोल है इस मॉडर्न एजुकेशन का जो है। उनके माँ बाप जो है ओल्ड एज होमों में पड़े रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको फ़ख्र है कि वे मुस्लिम आर द कम्युनिटी कि हमारा एक भी वालिद या वालिदैन कहीं पे आपको ओल्ड एज होम में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पढ़े लिखों के वालिद वालिदैन जो है पढ़े हुए उनके, तो कम से कम हम इससे तो हम सर फ़ख्र से उठा सकते हैं कि हम जैसे भी हैं, चाहे कमज़ोर हैं, पर अपने मोहब्बत करते हैं, अपने बड़ों की जो है और उनका इज़्ज़त सम्मान करते हैं जी।
दर्शकों को देखा आपने किस प्रकार से मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद कुरैशी, जिनका कहना था कि यदि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर भी और सीबीएसई बोर्ड को साथ में लेकर चलने पर यदि बच्चों को शुरू से ही इस मदरसों में भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो वह उनके लिए हमेशा के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और वह बच्चे आगे जाकर जिस प्रकार से अभी मुख्यधारा में जुड़ने का प्रयास जो किया जा रहा था, इनके कहने के अनुसार कि कभी भी मुख्यधारा से वह भटके नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास जो सरकारें कहती हैं लगातार, यदि उसके अनुसार कहा जाए तो लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। और इस विषय पर इन्होंने भी कहा है कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो देश को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।